आयुषी, ये मालवीय नगर का जो हादसा है ये बहुत बड़ा सबक देने वाला है और यही वजह है कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एजेंडा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए है तो ये मालवीय नगर से सबक लेकर 11 बजे की जो मीटिंग होने वाली है, जानकारी ये मिल रही है कि इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग बायलॉज को नहीं माना, पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया या किसी भी तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इन पर डिस्कशन होगा। और क्या एजेंडा रहने वाला है और क्या कुछ और स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है आयुषी? मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है अपने मंत्रियों के साथ सचिवालय में और इन बातों पर चर्चा होगी कि आखिर किस तरह से इस तरह के अग्निकांड को रोका जाए। दिल्ली में पिछले दिनों कई बार हमने देखा है आग लगने की वजह से इमारतों में जो है कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और देखिए, मालवीय नगर में जो इंसिडेंट हुआ है ये सिर्फ होटल मालिक की गलती नहीं थी, ये पूरी की पूरी सिस्टम की गलती है जिसका शिकार 21 लोग हुए हैं। और इसको लेकर जो है अब कैसे इसमें सुधार लाया जाए, कैसे इस तरह के जो हादसे हैं उसको रोका जाए, जिसकी वजह से आज 11 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ बता दूं, मैं मालवीय नगर के स्पॉट पे मौजूद हूं जहां से आयुषी आप तस्वीरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने कहा कि पूरे सिस्टम की गलती है, लेकिन जब सिस्टम की बात आती है आयुषी तो उसमें न जाने कितनी ही कड़ियां होती हैं, कितने लोग होते हैं जो इन लापरवाहियों के पीछे जिम्मेदार होते हैं। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस सिस्टम की एक एक कड़ी को स्पॉट किया जाए, तोड़ा जाए। आयुषी, बिल्कुल, आपको मैं बता दूं ये वक्त इस मुद्दे पर राजनीति का है ही नहीं। चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पार्टी जानती है कि जब जब उनकी सरकारें रही है इस तरह के तंत्रों को उनके तरफ से समर्थन दिया गया है या नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से सालों से इस तरह के जो होटल्स हैं वो संचालित होते आए हैं। और आज 21 लोगों ने इस सिस्टम का शिकार होकर अपनी जान गंवाई है। अब ऐसे में वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो महज 1.5 साल से भी सरकार में है, बीजेपी 27 सालों बाद आई थी, तो उनके ऊपर एक बड़ी चुनौती है कि जो सालों से दिल्ली में होटलों का ये अवैध धंधा चला आ रहा है, इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, कैसे चिन्हित किया जाए। और मैं आपको बता दूं कि अभी एमसीडी के जो अधिकारी हैं सिविल ड्रेस में आपको ये मालवीय नगर इलाके में घूमते नजर आ रहे हैं। होटलों का संख्या जो है, देखिए इस तरह जो संख्या आपको लिखा होगा 401/405, तो ये जो तमाम इस तरह की जो संख्याएं बिल्डिंग पर लिखी हुई है इसको नोट डाउन कर रहे हैं। और इस तरह के जो तमाम अवैध होटल्स जो कि बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर जिनको रजिस्ट्रेशन दिया गया है, 6 कमरों की अनुमति दी गई है, वो इस तरह से 5-5 मंजिला इमारत जो है वो खड़ा करते हैं। और देखिए महज 80 से 100 मीटर की दूरी पर ये होटल है, मैं आपको बता दूं उसी इलाके में। और इस होटल में देखिए कल से इसके जो मालिक हैं वो भी फरार चल रहे हैं। ठीक है, ये होटल बंद पड़ा हुआ है, यानी कि गाज कई लोगों पर गिरेगी क्योंकि बायलॉज कई बिल्डिंग मालिक ने वॉयलेट किए हुए हैं। आयुषी हमारे साथ बनी रही है, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों को बता दें। दिल्ली अग्निकांड को लेकर होटल मालिक गिरफ्तार हो चुका है। होटल मालिक लवकेश बजाज गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड के बाद से फरार था लवकेश बजाज, आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। लवकेश मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। देखिए 24 घंटे के अंदर अंदर हिरासत में गिरफ्तार किए गए शख्स को कोर्ट में पेश किया जाना होता है। और जिस होटल में आग लगी, लवकेश बजाज उस होटल का मालिक की तस्वीर आप देख रहे हैं। शुरुआती दौर में फरार चल रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और अग्निकांड के बाद से फरारी के बाद जब लवकेश बजाज को पकड़ा गया है तो साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए हैं, घायल हुए हैं और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो संभवतः इस अग्निकांड की चपेट में आ सकते थे। लापरवाही किसकी है, सबको इस वक्त स्पॉट किया जाएगा, सबकी जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जाएगी। लेकिन एक बार फिर से हमारी सहयोगी आयुषी का रुख कर लेते हैं। आयुषी हमारे साथ बनी रहेंगी, आयुषी का रुख करेंगे हम, लेकिन सीधा हम आनंद तिवारी हमारे सहयोगी का रुख कर लेंगे। आनंद, आप कहां मौजूद हैं और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट क्या? देखिए, जो दिल्ली का मालवीय नगर पुलिस स्टेशन है वहां पर जो आरोपी लवकेश बजाज है, जो होटल का मालिक है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि जब ये आग लगी तो वो मौके के पास ही मौजूद था और उसके बाद वो वहां से डर के मारे भाग गया। उसके बाद वो सड़कों पे घूमता रहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे देर रात गिरफ्तार किया है। मदन मोहन मालवीय जो अस्पताल है वहां पर उसका मेडिकल कराया गया और आज करीबन 2 बजे के आसपास उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से करीबन 3 से 4 दिन की रिमांड उसकी ली जाएगी। उसने
पूछताछ में दिल्ली पुलिस को यह भी बताया कि एक जय मिश्रा नाम का अकाउंटेंट है, जो पूरे तीनों होटलों का संचालन वही काम देखता था, उसको ही सारे लाइसेंस दे रखे थे। लेकिन मालिकाना हक लवकेश बजाज के पास ही था। 3 साल पहले उसने ये बिल्डिंग एक अहुलवालिया कंस्ट्रक्शन से खरीदी थी। ये बिल्डिंग उस वक्त भी जर्जर थी, इसमें पहले खादी की एक शॉप होती थी और उसके बाद उसने ये भी खुलासा किया कि उसने जो BNB या जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उसके लाइसेंस लिए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लाइसेंस की क्या मियाद पूरी हो गई थी या लाइसेंस में जो नियम कायदे हैं क्या उसको ये होटल का मालिक मान रहा था, क्योंकि होटल के अंदर एग्जिट और एंट्री एक ही थी। यही वजह थी कि बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू कराने में दिक्कत आई, लोग छतों से नीचे कूदे, आसपास के लोगों ने गद्दे बिछाए कि लोगों की जान बच सके। बेसमेंट में जो ताला था उसको कटर से काटा गया, वहां से लोगों को 6 से 7 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। तो एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसमें सिविक एजेंसियां सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के कमर्शियल एक्टिविटी अगर होती है तो उस पर नजर रखे रहे, उसके रखरखाव पर, या वो नियम कायदों से चल रही है या नहीं। ठीक है, आनंद लौटेंगे आपके पास, शंकर का रुख कर लेंगे। शंकर, कानून की पेचीदगियों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं और समझा भी पाएंगे। ऐसे में उस इलाके में आप जाहिर है गए होंगे, मालवीय नगर में जहां पर अग्निकांड हुआ है, वहां के जो बिल्डिंग्स हैं, वहां का जो इलाका है, जो परिवेश है, उसको देखते हुए क्या लगता है किस तरीके से नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है वहां पर? देखिए अंकिता, भ्रष्टाचार की नींव पर जिस तरह से यहाँ पे कई ऐसी इमारतें खड़ी हैं जहाँ पर कहीं पे होटल चल रहा है, तो कहीं रेस्टोरेंट, तो कहीं पे कुछ और कॉमर्शियल जो दुकानें हैं वो चल रही हैं, तो ये भ्रष्टाचार की नींव पर किस तरह से तैयार होता है, इस पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो है MCD पर। क्योंकि MCD को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो फायर का NOC चेक करे या अन्य जो लाइसेंस मिला है वो चेक करे, या उससे जुड़ा हुआ तमाम जो अन्य दस्तावेजी प्रक्रियाएं हैं उसको जांचने और परखने का जिम्मा MCD को दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी MCD की होती है। हालांकि इससे पहले जिम्मा था आपको दिल्ली पुलिस के पास। दिल्ली पुलिस के पास फायर और इससे जुड़ा हुआ तमाम जो लाइसेंसिंग से जुड़ा हुआ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको जांचने और परखने का जिम्मा था। उसके बाद ये पिछले साल ही ये तमाम जिम्मेवारियों को MCD को दे दिया गया और MCD के द्वारा ये किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए इस होटल की अगर बात करें तो इस होटल को बनाने में पिछले कई साल पहले उसको बनाया गया था, और बनाने के दौरान में जिस तरह से 6 कमरे वहाँ बनाने का इजाज़त मिला था, लेकिन बना दिए गए 25 कमरे। तो 25 कमरे कैसे बने? जब जिस वक्त में कमरे बन रहे होंगे वहाँ MCD के अधिकारी भी आए होंगे, जांच पड़ताल करने के लिए आए होंगे, लोकल पुलिस भी आई होगी, लेकिन उसके बावजूद ये इमारत बन जाती है वो 25 कमरे। यहाँ तो हम लोग सवाल कर रहे हैं सिर्फ एक होटल की, लेकिन इस इलाके को देखा जाए, इस इलाके से मेरा काफ़ी करीबी वास्ता रहा है क्योंकि साउथ दिल्ली में ही मैं रहता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी इमारतें मैंने देखा है जिसको जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी होती हैं, कभी ध्वस्त हो जाती है तो कभी उसमें आग लग जाती है। निश्चित तौर पे ये दिल को झकझोर देने वाली घटना थी कल की। और आज उस होटल के जो मालिक हैं लवकेश बजाज को आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद उसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा रिमांड ली जाएगी। कहा जाएगा वो उस वक्त में जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो किस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद जब रिमांड पे लेकर आगे किस तरह से पूछताछ होगी। थी यहाँ पर सवाल सिर्फ एक लवकेश बजाज का नहीं है। लवकेश बजाज के जैसे कई ऐसे आरोपी हैं जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस तरह से इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से अब लगातार रिपोर्ट मांग रही है, खुद इस मामले पर नजर रख रही हैं, निश्चित तौर पर इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में MCD से जुड़े हुए कई कर्मचारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकता है। पहली कार्रवाई की बात करें तो आज दिल्ली पुलिस के द्वारा आज आरोपी लवकेश को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ देखा जाए MCD के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इन तमाम मामलों पर अपना एक रिपोर्ट जो है वो बना रहे हैं। तीसरी तरफ देखा जाए जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं। हालांकि कल शाम में LG के द्वारा फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को तलब किया गया था और बुला करके उनसे पूछा गया था क्या रिपोर्ट है, कैसी स्थिति है, किस तरह से आप मौके पे पहुंचे, क्या कंडीशंस थे, और NOC से जुड़े हुए तमाम दस्तावेजों को LG के सामने रखा गया। LG उन तमाम दस्तावेज को देख चुके हैं और इसके साथ साथ MCD के भी से जुड़े हुए अधिकारियों को जल्दी तलब किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है राजधानी दिल्ली और NCR के लिए एक बेहद ये महत्वपूर्ण मसला है। आज थोड़ी देर के बाद तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में जब आरोपी को पेश किया जाएगा साकेत कोर्ट में, तो किस तरह से उसकी रिमांड ली जाएगी उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बारे जो उसके भ्रष्टाचार से जुड़े हुए तमाम मसलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। तो निश्चित तौर पे ये मामला जो है बेहद महत्वपूर्ण होगा और कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। जी अंकिता। और
एक बार हमारे सहयोगी आनंद का फिर से रुख कर लेंगे। आनंद, जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ है, जाहिर है सबक देता है, लेकिन सवाल जिस तरीके से पहले आयुषी भी उठा रही थी कि सिस्टम की लापरवाही है, क्या अब वो समय आ गया है कि अब होटल्स का एक बार फिर से ऑडिट होना चाहिए, सीलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि सबक मिल सके और कानून कड़े किए जाने चाहिए? देखिए, ये दिल्ली सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो इस हादसे से सबक लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि इसके पहले भी जितनी भी सरकारें आई इस तरह के हादसे लगातार होते रहे हैं। उसके बाद ही लीपापोती जो होती है, हादसों के बाद कमेटियां बनाई जाती हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन वक्त रहते अगर इनमें सुधार लाया जाए तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। और ये मालवीय नगर में कोई पहला ऐसा रेस्टोरेंट या गेस्ट हाउस नहीं है जो इस तरह से धड़ल्ले से नियम कायदों को ताक पे रख के चल रहा है। अगर जमीनी हकीकत देखें तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट या ऐसे बहुत सारे प्रीमाइसेस है कमर्शियल एक्टिविटीज के जो नियम कायदों को ताक पे रख के चल रहे हैं, और उसमें तमाम सिविक एजेंसियां जिम्मेदार है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो समय समय पे सरप्राइज विजिट करें, चेकिंग करें, उसकी एक पूरी टाइमलाइन बनाए कि अगर कोई लाइसेंस किसी को एक तय मियाद के लिए दिया गया है और अगर वो मियाद खत्म होने के बाद भी वो रेस्टोरेंट या इस तरह के प्रीमाइसेस चल रहे हैं तो वो कैसे चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार की जवाबदेही है और सरकार को इस जवाबदेही पर ही जवाब देना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बने रहिए हमारे साथ। आयुषी का हम रुख कर लेंगे। आयुषी ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है। आयुषी, तस्वीरें दिखाती रहे, लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं कि आज एमसीडी के कर्मचारी सिविल ड्रेस में वहां पर घूम रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, अगर समय रहते, जैसा कि आनंद कह रहे थे कि एकदम से सडन विजिट करते, इन्वेस्टिगेशन करते और ये तय करते, इंश्योर करते कि नियम कानून को माना जा रहा है, बिल्डिंग बायलॉज माने जा रहे हैं, तो शायद आज 21 मौतें नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये कार्रवाई पहले होती या जिस तरह से कल एमसीडी के मेयर ने जिस तरह से उन्होंने कहा है कि 3 दिनों में उन्हें रिपोर्ट चाहिए, इस तरह के होटलों के बारे में, अधिकारियों के बारे में चिन्हित करे, अगर ये कार्रवाई पहले होती तो इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण जो है 21 लोगों की जान गंवाने का, वो हम अभी नहीं दे रहे होते। और आपको दिखा दें, हम अभी भी उसी लोकेशन पर मौजूद हैं। 24 घंटे बीत चुका है। 24 घंटे पहले भी हम यहीं पर थे, 24 घंटे बाद भी हम इसी जगह पर मौजूद हैं और यहाँ अभी भी लोगों में दहशत है। लोग अभी भी इस बात से, इस गम से नहीं निकल पाए हैं कि उनके बीच में एक ऐसा होटल संचालित किया जा रहा था जिस होटल में कल 21 लोगों की जलकर मौत हो गई है। और देखिए, स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है, जो नाराजगी है, जो उनकी बातें हैं, वो अब सामने आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया हमें कि मैम ये एक होटल नहीं, ऐसे कई होटल्स यहाँ संचालित किए जा रहे हैं और एयरबीएनबी के नाम पर जो है इस तरह के लाइसेंस लिए जाते हैं, परमिशन लिए जाते हैं और उनमें 5-5 तल्ले का जो पूरा मकान है वो तैयार किया जाता है, 20-20, 25-25, 30-30 कमरों का। अब ऐसे में एयरबीएनबी के कुछ नियम कानून हैं। अगर आप एयरबीएनबी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो जो मालिक है, बिल्डिंग का मालिक है, उसको उसी जगह पे रहना है, उसका रेसिडेंस वही होना चाहिए जहां पे वो 6 कमरों का व्यवस्था राहगीरों के लिए कर रहा है। लेकिन क्या यहाँ के जो होटल संचालित किए जा रहे हैं, क्या होटल के ओनर्स उसी होटल में रह रहे हैं, उनके बीवी बच्चे क्या उसी मकान में रह रहे हैं? क्या जो लवकेश बजाज है, जिस वक्त इस होटल में आग लगी तो क्या लवकेश बजाज के जो परिवार वाले थे वो इसी मकान में रह रहे थे? नहीं। आलीशान बिल्डिंग बनाकर यहाँ से दूर वो आलीशान जीवन जी रहे हैं और 6 कमरों के नाम पे 25 कमरे। लेकिन जब ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं आयुषी, एक बार हम शंकर आनंद का भी रुख कर लेंगे, जब ये बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो ऐसा कैसे हो गया कि एमसीडी को या फिर स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं लगी? 6 कमरों की बिल्डिंग अचानक 25 कमरों में बदल जाती है। ये कैसे संभव है कि कानो कान एमसीडी को या एमसीडी के ऑफिसर्स को, जितने भी सीनियर अधिकारी, उन्हें भनक नहीं लगती है? शंकर, ये सवाल है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 महीने हुए हैं अभी जब दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी के होटल्स और रेस्टोरेंट में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए थे, उसके बावजूद कहां थे अधिकारी, कहां था विभाग? देखिए अंकिता, मैं इस बिल्डिंग की अगर बात करूं, इस तरह के जो दिल्ली सरकार के जो नियम होते हैं, उस नियम को ही तोड़ करके कैसे एक नए नियम बनाए जाते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों पहले जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार होती थी, यानी कांग्रेस की सरकार होती थी, उस वक्त में कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोग अपने घर में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। तो उस वक्त में ऐसा कहा गया था कि आप 1-2 कमरे में रह करके भी आप ब्रेकफास्ट बना सकते हैं और उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, लोग अपने जीविका पार्जन के लिए कर सकते हैं। उसी नियम को लेकर बहुत सारे से साकेत, मालवीय नगर, हौज रानी, इस तरह के इलाकों में भी जो लोग स्टार्ट कर दिए थे टिफिन सिस्टम,
और टिफिन सिस्टम बनाते बनाते जो एक लोग जो है 1 से 2 कमरा, 2 से 3 कमरा और ऐसे से कई कमरे बनाते चले गए। इस होटल की जो नींव रखी गई थी, जो शुरुआती तौर पे वो 6 कमरे का था, शुरुआती तौर पे ये बताया गया था कि उसी कानून के तहत वो काम कर रहे हैं जो पूर्व सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया था। शुरुआती तौर पे 6 कमरे बनाए गए, लेकिन बाद में बढ़ाते 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 वही 25 कमरे बन जाते हैं। तो एक छोटा सा नियम जो कभी बनाया गया था, उसी नियम को किस तरह से तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ते बढ़ते और उसके बाद वो 25 कमरे का एक इमारत बनता है और उसके लिए जो नियम और शर्तें होती हैं उसको दरकिनार किया जाता है। वो नियम और शर्तें कब कैसे दरकिनार होता है? एमसीडी, स्थानीय पुलिस प्रशासन और इसके साथ साथ कई अन्य जो एजेंसियां होती हैं जहां से एनओसी लेना होता है, वहां पर जिस तरह से भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया जाता है। कुछ जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनको कुछ पैसे दे करके या किसी और तरह से उसको प्रावधान उसको करवा करके उसके बाद वो दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पाया जाता है और उसके बाद ही ऐसे भ्रष्टाचार की नींव पे कभी होटल बनता है, तो कभी रेस्टोरेंट, तो कभी अन्य कॉमर्शियल शॉप्स जो हैं वो तैयार होते हैं और ऐसे मामले पे कोई देख रेख नहीं करता है। यहाँ पर सबसे बड़ा समझा जाए कि पहले जैसे दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो लाइसेंसिंग व्यवस्था होती थी, ऐसे मामलों को ध्यान रखने के लिए होटल एक अलग सेक्शन होता था, सिनेमा अलग सेक्शन होता था, सिनेमा घर को जो लाइसेंस देना होता था और रेस्टोरेंट के लिए अलग होता था, अन्य कमर्शियल जो दुकानें चलती थी उसकी अलग व्यवस्था होती थी। लेकिन पिछले 1 साल पहले उस सिस्टम को चेंज किया गया, दिल्ली पुलिस से वो सिस्टम लेकर के एमसीडी को दिया गया। लेकिन एमसीडी में जिस तरह से भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, उसी का तकाजा है कि ये होटल में जिस तरह से यहाँ पर फायर का एनओसी नहीं था, जबकि पहले फायर का आपको एनओसी लेना बेहद महत्वपूर्ण होता था और कैसे उसके बाद आपके पास एनओसी है नहीं लेकिन आपकी होटल चल रही है और होटल में भी ऐसा देखा जाए कि यहाँ पर सैकड़ों लोग रोजाना यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन आपके पास एनओसी नहीं है। दिल्ली में आग लगने की इतनी घटनाएं हो रही हैं, बिल्डिंग गिरने की इतनी घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? भ्रष्टाचार की इमारत नींव पर जिस तरह से ये इमारतें खड़ी होती हैं लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं होता है। ये बहुत अच्छा आपने बाइफरकेट करके समझाया है। एक बार आनंद का रुख कर लेंगे। आनंद, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्या, क्योंकि आप क्राइम और क्राइम से जुड़ी घटनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्या इसे महज एक हादसा समझा जाए या फिर ये आपराधिक लापरवाही है? क्योंकि जो होटल का मालिक है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इसमें जो, ठीक है आनंद का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच आयुषी हमारी सहयोगी मौजूद है, उनके पास कोई अपडेट? आयुषी जी देखिए, मैं आपको बता दूं, इसी बिल्डिंग में आग लगी थी और यहाँ आप देखिए एमसीडी के अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे। कल पूरे दिन जो तमाम दिल्ली पुलिस है और फायर डिपार्टमेंट की विभाग के लोग थे वो नजर आ रहे थे, लेकिन एमसीडी के अधिकारी जो थे कल वो नहीं आए थे और इस वक्त सिविल ड्रेस में आपको कई सारे एमसीडी अधिकारी यहाँ नजर आ रहे होंगे जो न सिर्फ इस बिल्डिंग पे बल्कि ऐसे और भी जो तमाम होटल्स यहाँ संचालित किए जा रहे हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पे, उन होटलों का क्रमांक संख्या ये लिख रहे हैं, उन होटलों के बारे में रजिस्ट्री पता कर रहे हैं और एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट की बात प्रवेश वाही ने जो मेयर हैं उन्होंने कल की थी, उसी रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। और देखिए एमसीडी के अधिकारी आपको सिविल ड्रेस में नजर आ रहे होंगे और ये पता किया जा रहा है कि आखिर आग कैसे लगी, क्या क्या नॉर्म्स ऐसे हैं जिसको फॉलो नहीं किया गया है, आखिर इनके पास जो लाइसेंस दिए गए थे उसके तहत इनको कौन कौन सी चीजें और कितनी संख्या में रखने की बात कही गई थी। और ये देखिए, ये यहाँ पे एमसीडी के अधिकारी हैं जो ये जो तमाम खिड़कियां हैं, इनकी ये जो खिड़कियों से तोड़ तोड़ कर जो लोग बाहर निकले थे, ये उन चीजों का पता कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर कोई वेंटिलेशन था, क्या यहाँ पे बैल्कनी थी, क्या यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट था, जो कि लेकिन आयुषी है किसी ये पता करने के लिए बहुत देर नहीं हो गई क्या? देखिए, देर आए दुरुस्त आए और सवाल यही है कि देर तो बहुत हुई है, तभी 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन अगर आज भी ये अधिकारी अपना काम ईमानदारी से कर ले, अगर आज भी ये अधिकारी 100% जो यहाँ के माफिया है, होटल माफिया, उन तक पहुंच जाए तो शायद भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। और ये सिर्फ मालवीय नगर की बात नहीं है, पूरी दिल्ली की बात है। 4000 से के तकरीबन जो होटल्स हैं वो संचालित किए जाते हैं, लेकिन कितनों के पास एनओसी है, कितनों के पास लाइसेंस
लाइसेंस है? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए एमसीडी अधिकारी हमारी कैमरे में एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे, ये जितने भी सिविल ड्रेस में हैं, ये यहाँ स्थानीय लोगों से, आसपास वालों से पूछताछ चल रही है, बिल्डिंग कैसे तैयार हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि क्या क्या नॉर्म्स का उल्लंघन किया गया है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है यहाँ पे अब मुआयना किया जा रहा है, जायजा किया जा रहा है। देखिए ये एक पूरी टीम जो है कल तकरीबन 6 से 7 लोगों की एमसीडी की, वो यहाँ पहुंची थी सिविल ड्रेस में। और आपको बता दें कि ये सिर्फ अब ये बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं, ये जो तमाम एमसीडी अधिकारी हैं, ये अब उस जिस बिल्डिंग में आग लगी है, जिस बिल्डिंग में आग लगी है वहां पे अंदर जा रहे हैं ये एमसीडी अधिकारी। और इससे पहले सुबह से ही मैं आपको बता दूं, सुबह से ही ये जो तमाम अधिकारी हैं अलग अलग जोनों में बट के जो है इन्होंने अलग अलग होटल्स को क्या कहते हैं आइडेंटिफाई किया है। बिल्कुल ठीक कह रही है आयुषी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर एमसीडी के अधिकारी लोगों से पूछेंगे कि ये बिल्डिंग कैसे तैयार हुई, इसमें एक्स्ट्रा कैसे फ्लोर्स बन गए, तो वही बात हो गई कि चिराग तले अंधेरा। आप